बच्चे अपने घर से, अपनी इन्वायरमेंट से, अपनी कम्युनिटी से, अपने माँ बाप से, अपनी भाई बहनों से, अपने दोस्तों से उन्हें बेचारे को जो मिलता है वो उठा लेते हैं, वो सीख लेते हैं। बच्चे एक दूसरे से हेटरिंग लैंग्वेज में बात करते हैं, घृणा की बात करते हैं। कोई बच्चा अगर ज़्यादा गिफ्ट पा गया तो दूसरे बच्चे को जलन होने लगती है। कोई बच्चे की मार्क्स अच्छी आ गई तो दूसरे बच्चे को जेलस होने लगती है। कोई बच्चा फर्स्ट कर गया, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी नाम कर रहा है, दूसरे बच्चे को जेलस होने लगती है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें हमारे कलेक्टिव माइंड, पूरी सोसाइटी में एक वायरस की तरह फैल गई हैं। बच्चों को बचपन से दया और करुणा की मूल्य बतानी चाहिए कि दया कितनी इम्पॉर्टेंट है, करुणा कितनी इम्पॉर्टेंट है, एप्रिशिएशन कितनी इम्पॉर्टेंट है, थैंक्स करना कितना इम्पॉर्टेंट है। ध्यान जैसे ही आप करते हैं तो आप अपने आसपास उन सारे जीव में अपने आप को देखने लगते हैं। वैसे बच्चे जो आपकी तरह की ज़िंदगी को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, जो आपकी तरह फॉर्चुनेट नहीं है, उसमें भी आप अपने अनंत को देखते हैं। जब बच्चा गर्भ में होता है तब से ही माँ को अलर्ट होना चाहिए कि हमें ध्यान करना है। जब वो अपने गर्भ में अपनी माँ को मौन रहते देखता है तो उसके आदतों में मौन भी एक आदत बन जाती है। फैमिली में सुकून का एनवायरनमेंट अगर लाना हो तो मुस्कुराना सीखें, गाना सुनना सीखें, अपने साथ बच्चों के साथ खेलना सीखें, ध्यान करना सीखें। बच्चा आपसे अगर रोटी नहीं बोलता है तो वो तोती बोलता है, तोती दे दो, है ना? क्या आप उसको नहीं देती हैं रोटी? आप उसके भाव को समझती हैं और खटाक से रोटी लाके देती हैं। छोटा बच्चा आपसे पानी नहीं मांगता, आपसे मम मांगता है, मम दे दो। आप क्या मम देती हैं? आप पानी देती हैं। भाव में ही जीवन है। नमस्कार, मंथन में आप सभी का स्वागत है। बदलते दौर के साथ इंसानों में बहुत बदलाव आ रहा है। असल में प्रकृति बदल रही है तो इंसान की प्रवृत्ति कैसे नहीं बदलेगी, उस पर भी उसका बहुत प्रभाव पड़ने लगा है। अब यह प्रभाव सिर्फ वयस्कों में नहीं, आप बच्चों में भी देख सकते हैं। बच्चों में कई तरह की मानसिक बीमारियां देखने को मिल रही हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि अब करें क्या। क्या कोई पद्धति है जिसके माध्यम से हम बच्चों की जो अपब्रिंगिंग होती है, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उस वक्त उस पद्धति के माध्यम से उनको एक रास्ता दिखाएं, जिससे कि जब बच्चे वयस्क हों तो वो अपना जीवन सही तरीके से जी सकें? क्योंकि अपना जीवन जी पाना आजकल हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। आज मैंने सोचा कि जब अपने जीवन की बात आती है तो वहाँ धर्म, आध्यात्म, इन सब का पदार्पण हो जाता है। मैं धर्म की बात नहीं करती, आज मैं बात करती हूँ साधना की, मेडिटेशन की। मेडिटेशन की क्या आवश्यकता है आज के इस दौर में, यही समझने के लिए आज मैं मिलने आई हूँ एक बहुत ही प्रख्यात एक्सपर्ट से, जो कि लोगों को मेडिटेशन सिखाते हैं, ध्यान सिखाते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। परम प्राण योग.org के संस्थापक हैं। नाम है उनका गुरु मुनेश जी। गुरु जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे ये मौका दिया है कि आज मैं आपके माध्यम से हमारी जो ये आने वाली पीढ़ी है उसको बदलने में अपनी तरफ से कुछ योगदान दे पाऊंगी। जरूर जरूर जरूर। सर, आज जो आप देख रहे हैं अपने आसपास, बहुत छोटे छोटे बच्चों को परेशान देख रहे हैं, उनके अंदर गुस्सा, अग्रेशन, आपने बहुत बदलाव देखे होंगे। अपनी पीढ़ी को हम देखते हैं और जब आज की पीढ़ी को देखते हैं तो लगता है जमीन आसमान का फर्क आ गया उनके व्यवहार में। वो बचपन में ही व्यसक हो गए हैं, है ना? और टेंशन और स्ट्रेस जैसी बातें तो इतने आराम से करते हैं कि जैसे लगता है कि वो टॉफी और चॉकलेट की बात कर रहे हैं। आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो बदलाव बच्चों में आया है उसकी जड़ कहाँ पे है और उसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली हम लोग बच्चों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चे सीखते कहाँ से हैं? हम बड़ों से, है ना? हाँ, बच्चे अपने घर से, अपनी इन्वायरमेंट से, अपनी कम्युनिटी से, अपने माँ बाप से, अपनी भाई बहनों से, अपने दोस्तों से उन्हें बेचारे को जो मिलता है वो उठा लेते हैं, वो सीख लेते हैं। और ख़ास करके आज की दुनिया में जो डोमिनेट करती है वो जेलसी डोमिनेट करती है, हेटर डोमिनेट करती है। बच्चे एक दूसरे से हेटरिंग लैंग्वेज में बात करते हैं, घृणा की बात करते हैं।
कोई बच्चा अगर ज़्यादा गिफ्ट पा गया तो दूसरे बच्चे को जलन होने लगती है। कोई बच्चे की मार्क्स अच्छी आ गई तो दूसरे बच्चे को जलस होने लगती है। कोई बच्चा फर्स्ट कर गया, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी नाम कर रहा है, दूसरे बच्चे को जेलस होने लगती है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें हमारे कलेक्टिव माइंड, पूरी सोसाइटी में एक वायरस की तरह फैल गई हैं और बच्चे हमारे उसी सोसाइटी में रहते हैं। आज करुणा से दूर हो गए हैं, एप्रिसिएशन से दूर हो गए हैं, थैंक्स एटीट्यूड से दूर हो गए हैं और वो अपने माँ बाप से सीख रहे हैं। क्योंकि घर में भी माँ बाप जो होते हैं वो पॉलिटिक्स की बात करते हैं। दूसरों के सामने तो बहुत अच्छा बनते हैं, लेकिन जैसे ही डोर बंद हुआ और बच्चे घर में, तो फिर अपने ही सामने, अपने बच्चे के सामने, अपने फैमिली के बच्चे के बारे में, पड़ोस के बच्चे के बारे में उल्टा पुल्टा ही बोलते हैं। पता नहीं क्या समझता है, तुम ही सबसे ज़्यादा अच्छे हो, है ना, तुम और नहीं अच्छा, तुम ही अच्छे हो। और ये सारी चीज़ जो बेसिकली बच्चे बचपन से देखते हैं अपनी फैमिली में, तो उनकी बेसिक फाउंडेशन इसी नेचर के साथ ग्रो होती है और फिर फाइनली जाके वो समाज में बहुत ही कष्ट देखते हैं, बहुत ही तरह की एंजाइटी को सफ़र करते हैं। तो मैं तो बहुत बच्चों पे काम करता हूँ, जैसा कि आप जानती हैं। आज हमारे आप स्कूल भी आई। बिल्कुल। बच्चों को बचपन से दया और करुणा की मूल्य बतानी चाहिए कि दया कितनी इम्पॉर्टेंट है, करुणा कितनी इम्पॉर्टेंट है, एप्रिसिएशन कितनी इम्पॉर्टेंट है, थैंक्स करना कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अपने बच्चे को ये सिखाएं कि देखो बेटा वो कितना दयालु है, देखो बेटा वो कितना काइंड है, कितनी एप्रिशिएट करता है, उसके कोई जेलसी नहीं है, तो तुम भी वैसा बनो, है ना। कोई अगर तुमसे आगे बढ़ता है तो तुम उसके लिए प्रे करो, भगवान तुम्हें भी बहुत आगे बढ़ाएंगे। अगर तुम उसके लिए प्रे नहीं करोगे तो फिर तुम भगवान के आक्रोश का ये पात्र बनोगे। तो बचपन से हमें उन्हें प्यार सिखाना है, दया सिखानी है, करुणा सिखानी है और ये चीज़ उनके जीवन में आज बहुत मिसिंग है। हम इसीलिए उनको अपने बच्चों को ज़रूर किसी ऐसे स्कूल में ले जाना चाहिए जहाँ अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं। उनको दिखाना चाहिए कि वैसे बच्चे कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं और वैसे पढ़ाई को देख के उन्हें ये समझ में आएगा कि ओ माय गॉड, मैं कितना ब्लेस्ड हूँ। आज मैं अपने घर में इतनी फैसिलिटी के बाद भी हमारे पास शिकायतें होती हैं और कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ भी नहीं मिलता और आज वो जीवन में सब कुछ करने को तैयार हैं। तो बच्चों को इस तरह से ग्रो करें, उनको ध्यान करवाएं, उनको ध्यान से भी ज़्यादा थैंकिंग की एटीट्यूड दिलवाएं, थैंकिंग की आदत दिलवाएं और हर चीज़ को अप्रिशिएट करने की आदत दिलाएं। कोई भी चीज़ देखे उसके मुंह से सबसे पहला निकलना चाहिए वाओ, वेरी नाइस, थैंक्स गॉड इस चीज़ के लिए। नेचर के साथ ले जाएं, नेचर को दिखाएं, आकाश की खूबसूरती को दिखाएं, प्रकृति की खूबसूरती को दिखाएं, देना सिखाएं। अगर देने में आनंद बच्चों को आना शुरू होता है तो आने वाले समय में तनाव और एंजाइटी कभी डोमिनेट उसके ऊपर नहीं करती। बहुत सुंदर सर। गुरुजी, जैसे मैं आपके स्कूल में आज गई और मैंने बच्चों को देखा, जिस तरीके से बच्चे खुश थे, मुझे उनको देखकर लगा ही नहीं कि वो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं। आप उन्हें झुग्गियों से लेकर आए हैं, आप उन्हें पढ़ा रहे हैं, उनकी ग्रूमिंग कर रहे हैं। उनके अंदर पॉजिटिविटी थी, उन्होंने बहुत सारे मुझे एक्ट्स करके दिखाए जो कि मेरे लिए बहुत अलग सा एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। आपकी जो पद्धति है उन बच्चों को ग्रूम करने की, क्योंकि आप जिन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं वो एक बहुत मुश्किल काम है। सबसे पहले लेवल पे मुश्किल होती है उनके पेरेंट्स को समझाना। उन बच्चों को वहां तक रोज लेकर आना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए और साथ में जो आप उनको ट्रेन कर रहे हैं, किस तरीके से ग्रूम कर रहे हैं और क्या सोच के कर रहे हैं, ये मुझे बताइए। हाँ, एक्चुअली क्या है, जैसा कि आप जानती हैं कि मैं पिछले 25 साल से पूरी दुनिया को ध्यान सिखा रहा हूँ जी। ध्यान एक ऐसी चीज़ है कि ध्यान आपके अवस्था को बदल देता है। आप लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाती हैं, आप छोटे से अनंत साइज में हो जाती हैं, क्योंकि आकार से आप जब निराकार जाती हैं तो निराकार का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, वो बाउंड्री लेस है, वो अनंत है। तो ध्यान जैसे ही आप करते हैं तो आप अपने आसपास उन सारे जीव में अपने आप को देखने लगते हैं।
वैसे बच्चे जो आपकी तरह की ज़िंदगी को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, जो आपकी तरह फॉर्चुनेट नहीं है, उसमें भी आप अपने अनंत को देखते हैं, क्योंकि जब अनंत आपको जाते हैं तो वो भी आपका दूसरा शरीर होता है जो उस तरह की ज़िंदगी को देख रहा होता है। तो ध्यान से हम आत्मज्ञान को पाते हैं, ब्रह्म ज्ञान को पाते हैं, अनंत को पाते हैं, और वो अनंत हमें मानवता करने के लिए प्रेरित करता है। वो अनंत हमें सब में राम को, सब में ब्रह्म को देखने के लिए प्रेरित करता है, सब में अपने शरीर को देखने के लिए प्रेरित करता है। तो झुग्गी के बच्चे जो जिनके लिए हम पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं, हम उनमें उनके शरीर में, उनके जीवन में अपने स्वयं को देखते हैं, और लगता है कि मेरा एक दूसरा शरीर कष्ट भोग रहा है, मेरा एक दूसरा शरीर प्रिविलेज नहीं है। तो जब हम ये सोच के उनके लिए काम करते हैं तो हमें काम लगता ही नहीं है, हमें लगता है कि हम अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने शरीर के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे बच्चे को झुग्गी झोपड़ी से उठा के लेके आना, उनके पेरेंट को समझाना कि आपके बच्चे की भविष्य हम बनाने जा रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी आपकी तरह लेबर मजदूरी करके पूरा जीवन काट दे? आप चाहते नहीं कि आपका बच्चा भी इंजीनियर, डॉक्टर बने, बड़ा इंसान बने? फिर उन्हें लगता है कि गुरुजी सही कह रहे हैं। फिर हम उन्हें अपने स्कूल लेके आते हैं, और स्कूल में लाने के बाद स्कूल की जो परिवेश है, जैसा कि आज आपने देखा, उस परिवेश में आते के साथ ही उसकी क्वालिटी ऑफ माइंड चेंज होनी शुरू होती है। कल तक जिस ट्रोमा में वो जी रहा था, क्योंकि हम जिस तबके से बच्चे को लाते हैं, हर बच्चे की जिंदगी की एक बहुत डीप ट्रॉमा होती है। इतने कष्ट, इतने जिंदगी के हादसों को उन्होंने देखा होता है कि उस ट्रोमा से बाहर निकलना आसान नहीं होता, और वो उसी माहौल में रहते हैं, उसी सोसाइटी में रहते हैं, चारों तरफ हर समय उसी तरह की बातें होती रहती हैं। पीना, बच्चों को मारना, अपनी पत्नियों को मारना, रोज लड़ाई होना, रोज घर में खून देखना, इस तरह के ट्रोमा के बच्चे को सही जिंदगी, सही मेन स्ट्रीम में लाना एक बहुत बड़ी चैलेंज है। तो जब मैं उनको लेके आता हूँ तो हमारे स्कूल में हर वक्त ओम चल रहा होता है। हाँ, मैंने तो आपने सुना। देखा, ओम सुनते ही बच्चे की क्लींजिंग होनी शुरू होती है, उसकी माइंड में एस्टैब्लिशमेंट आनी शुरू होती है, सुरक्षा का भाव आना शुरू होता है। एक लगता है कि हम एक ऐसी जगह आए हैं जिस जगह आके मुझे कोई बचा लेगा और मैं एक अच्छी जिंदगी की तरफ आगे बढ़ूंगा। तो ध्यान करना, ओम सुनना, उनको अच्छे लोगों से मिलाना, आप जैसे व्यक्तित्व से उनका परिचय कराना, तो उन्हें लगता है कि जब सोसाइटी के इतने बड़े बड़े सभ्य समाज के लोग हमसे आके कोई फर्क नहीं करते, हमसे आके गले लगते हैं, हमसे आके मिलते हैं, तो उनकी जो होप है, उनकी जो आशा है, वो भी बिल्ट होती है, वो भी मजबूत होती है, वो भी संगठित होती है। और उन्हें लगता है कि मैं अकेला इस जीवन में अब नहीं हूँ, मुझे भी प्यार करने वाले अच्छे समाज के, अच्छे संभ्रांत परिवार के लोग आते हैं। तो ये आशा उनमें मैं जगाता हूँ, और ये आशा इतनी बड़ी संजीवनी की काम करती है कि उनका पूरा रूप बदल जाता है। वो अपने ट्रोमा से निकलते हैं, और फिर हमारे स्कूल में संगीत होना, ध्यान करना, करुणा सिखाना, दया सिखाना, प्लांटेशन करना, ये सारी चीज़ जब हम प्रकृति के प्रति प्यार उनको दिखाते हैं, समाज के कल्याण के लिए उन्हें लेके जाते हैं, वो खुद झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, और वैसे बच्चों को हम लोग झुग्गी झोपड़ी फिर से लेके जाते हैं समाज सेवा के लिए। वो वहाँ जाके खाना बांट के आते हैं, तो उन्हें लगता है कि मेरी जो स्थिति है पहले से अब अच्छी है, कि मैं अब इस स्थिति में हूँ कि मैं दे पा रहा हूँ। तो जब देने की भाव जब हम लोग सिखाते हैं, जॉय ऑफ गिविंग को जब हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं, तो आने वाले समय में जॉय ऑफ गिविंग उसके रिदम में आ जाता है। यूनिवर्स हर वक्त जॉय ऑफ गिविंग को ही एक्सपीरियंस कर रही है, और जैसे ही कोई व्यक्ति, कोई शरीर जॉय ऑफ गिविंग को एक्सपीरियंस करता है, तो वो पूरी ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाता है। फिर वो लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाता है, फिर वो अनंत को जीना शुरू करता है। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे स्कूल से निकले हुए ढेर सारे बच्चे आज शॉपर स्टॉप्स में, बिग बाजार में, बड़े बड़े मॉल्स में, बड़ी बड़ी जॉब्स एज ए सेल्स पर्सन, एज ए हेल्पिंग, कई बच्चे आईटी में हैं। तो उन्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज उस जिंदगी से निकल के आज एक मेन स्ट्रीम की जिंदगी जी पा रहे हैं।
एक तो बच्चा हमारे स्कूल से निकल के हमारी बिल्डिंग के जस्ट बगल वाली बिल्डिंग में अपना घर लिया है और अपने पेरेंट को अपने साथ रख रहा है। तो इससे बड़ी समाज की कल्याण, मानव के माइंड को चेंज करके, मानव के अस्तित्व को चेंज करके जब कोई करता है तो बहुत आनंदित होता है। और इसका उत्तर ध्यान है। ध्यान में इतनी शक्ति है कि आपको अनंत बना देता है, वो आपको लिमिटेड से अनलिमिटेड कर देता है। मैं अपने दर्शकों को ये जरूर कहूँगा कि और कुछ करें ना करें, अपने बच्चों को प्यार सिखाएं, अपने बच्चों को देने की आदत दिलवाएं, अपने बच्चों को ध्यान करवाएं, उनको ओल्ड म्यूजिक सुनाएं, उनको फ्लूट सुनाएं, उनको सितार सुनाएं। आज की दुनिया में आप देखते होंगे कि आज इतने तरह के डीजे में बजने वाले जो गाने हैं इतनी विषाक्त हैं, इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हैं कि बच्चे की जो इन्फेंट माइंड है वहीं जाके उस पर प्रभाव पड़ती है। कोई बच्चा रोज दारू पीऊंगा और आंटी बुला लेगी, इस तरह के गाने सुनेंगे तो किस तरह के उसका जीवन होगा। तो अपने बच्चों को ध्यान रखें कि वो किस तरह के गाने को सुन रहे हैं, किस तरह के जीवन को जीने के लिए आप उसे बना रही हैं। तो बच्चों को हर समय एक अच्छा म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, पुराने गाने, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग ये जरूर सुनाना चाहिए। ये करने से उसके पूरे व्यक्तित्व पे हम काम कर रहे हैं, जिससे उसका पूरा जीवन पड़ा है जीने को, और एक अच्छा इंसान बन के जीवन को देने वाला इंसान बनना ज़्यादा अच्छा होगा। गुरुदेव, मैं ये समझना चाहूँगी कि बच्चों को मेडिटेशन की तरफ मोड़ना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो कब और किस उम्र को आप एप्ट मानते हैं कि इस समय से हमें उन्हें ध्यान की तरफ मोड़ना चाहिए? और मुझे ये भी बताइएगा क्या बोल के उनको मेडिटेशन करवाया जाए, क्या वो करें अपने इनिशियल डेज में? एक्चुअली क्या है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तब से ही माँ को अलर्ट होना चाहिए कि हमें ध्यान करना है। जब वो अपने गर्भ में अपनी माँ को मौन रहते देखता है तो उसके आदतों में मौन भी एक आदत बन जाती है। मौन एक तरह का तपस्या और साधना मानते हैं आप? यस, मौन रहना ही अपने आप में एक तप है ना। आप अपने मन के विचारों को थोड़ी देर रोक के, शब्दों को नहीं बोलने के क्रम में जब आप मौन रहती हैं, रोज 1 घंटे प्रैक्टिस करें, रोज आधे घंटे से शुरू करें, 10 मिनट से शुरू करें और उसे 1 घंटे 1.5 घंटे तक ले जाएं। मैं हर गर्भवती जो अपने बच्चे को कैरी कर रही हैं उनको तो जरूर बोलूँगा कि अपने अंदर पल रहे जीवन के बारे में सोचें। आप मौन रहेंगी तो उनकी जो ईंट जिससे वो बन रहा है, जिससे मॉलिक्यूल्स, जिससे शरीर की तैयारी हो रही है, उसमें ध्यान आप गूंथ दें, उसमें बीजारोपण कर दें ध्यान का। तो जब आप मौन करना शुरू करेंगी तो फिर बच्चे भी बाहर आएंगे दुनिया में और मौन से उनका इंटरनल संबंध हो जाएगा। मौन से अचानक वो बहुत ही प्यार करने लगेंगे। तो गर्भ के समय से ही बच्चों को ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि हम उसे एक संकेत से उसकी पूरी पर्सनालिटी में ध्यान का बीजारोपण करें। जो बच्चे बाहर हैं, जो बच्चे गर्भ से बाहर हैं और जीवन जी रहे हैं, मैं उस पेरेंट को, उस फैमिली में कहूँगा कि आप अगर ध्यान ना करें और बच्चों को कहें कि भाई ध्यान तुम्हें करना है, आप मेडिटेट करो, तो ये बिल्कुल उल्टी गंगा बहाने वाली बात है। हाँ। तो बच्चे को इंस्पायर करने की बहुत ज़रूरत है। बच्चा जो देखता है वही करता है। तो आपको जो पेरेंट्स हैं उनको ध्यान करने की ज़रूरत है। उनको जरूर कोई ना कोई समय निकाल के 5 मिनट 10 मिनट आंखें बंद करके अपने अंदर के विचारों की दृष्टा बन के जरूर बैठना चाहिए, सो दैट बच्चा भी उनको कॉपी करे। बच्चा भले वो उस वक्त ध्यान क्या होता है ना समझे, लेकिन बैठना सीख जाएगा तो फिर धीरे धीरे बैठने का आनंद आने लगेगा, फिर उसे मौन को वो इंजॉय करने लगेगा। तो ध्यान तो हम जितना जल्दी हो सके बच्चों के जीवन में इंट्रोड्यूस करने, तो हम बहुत अच्छा काम करेंगे। मुझे लगता है इसकी आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक बहुत ही नया टर्म सुना। ऑटिज्म के बारे में सारी दुनिया जानती है, मैंने सुना विजुअल ऑटिज्म।
मैंने कहा ये क्या होता है, तो पता चला कि बच्चे वीडियो देखते देखते अचानक उनको एक ऐसी बीमारी हो जाती है कि आप उनके हाथ से मोबाइल छीन नहीं सकते हैं और वो ऑटिस्टिक हो जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा शॉक में ले गई कि ये बीमारी अब तो नहीं आ रही है, मतलब अब आने वाले समय में अगर अभी से कंट्रोल नहीं किया गया चीज़ों को लेकर के, अपने मन को लेकर के, तो जाने कौन सी और बीमारी आ सकती है। यस, वो हमारी सोचने की शक्ति को पैरालाइज कर देता है। फोन की ऐसी लत होती है कि हम एक तरह से तो जिंदे दिखते हैं, लेकिन हमारा माइंड पैरालाइज हो जाता है और वो फोन को ही देखता है तो जिंदा होता है। फोन के बिना वो मरा होता है, एक जिंदे लाश की तरह घूम रहा फिर रहा होता है। और जब फोन उसके सामने होता है तो वो उसकी जो पैरालाइज है वो जाग जाती है, वो जीवन आ जाता है। तो फोन तो इतनी खतरनाक बच्चों की आदत में अगर शुमार है, तो मैं तो सब पेरेंट्स से ये हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि प्लीज़ अपने बच्चे के जीवन के बारे में सोचें, उन्हें फ़ोन की आदत ना दिलाएं। और फ़ोन की आदत डलती ही तब है जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। आपको ऑप्शंस तलाशने की ज़रूरत है। आप उसे नेचर में लेके जाएं, घुमाने लेके जाएं, आप ऐसी जगह से इन्वॉल्व करें जहां सेवा भाव हो रही है। मैक्सिमम ऐसे एक्ट में उसे लगाएं जहां की सेवा, एप्रिसिएशन, थैंक्स की भाव हो रही है। ऐसे करके हम बच्चों को इस विराट विकराल जो दिन आ रही है इस फोन के टेररिज्म का, ये एक तरह का टेरर होता चला जा रहा है, इससे हम फोन बचा सकते हैं। ध्यान तो करना ही है, एक्टिविटीज़ में लगानी है, घर की एक्टिविटीज़ को चेंज करना है। और सिर्फ बच्चे से उम्मीद करने से नहीं होगा, सारे पेरेंट्स को खुद करके बच्चों के लिए एग्जाम्पल बनना है। गुरुदेव, जब हम बैठ के अपने बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो कई बार समझ में नहीं आता कि उनको फोकस करना कैसे सिखाएं। हम ये नहीं समझ पाते कि अगर हम मेडिटेशन बता रहे हैं तो हमें भी तो मालूम होना चाहिए कि क्या करवाएं। आपने एक बताया मौन, इसके बाद का स्टेप क्या होता है, मैं चाहती हूँ कि आप वो भी बताएं ताकि पेरेंट्स और बच्चे उस चीज़ को अपने लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व कर सकें। हाँ, पहला है मौन, दूसरा है देने की आदत, है ना, जॉय ऑफ गिविंग। हाँ। तीसरा है एप्रिसिएशन, हर किसी को देख के एप्रिशिएट करना, उनसे एप्रिसिएशन जरूर करवाना है। अच्छा। है ना, बच्चे अगर कोई दो बच्चे खेल रहे हैं, कोई बच्चा अच्छा खेल रहा है, तो अपने पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे को बोलें कि देखो कितना अच्छा खेल रहा है, तुम इसको एप्रिशिएट करो, तुम बोलो कि ये अच्छा खेल रहा है, तुम बोलो कि ये मेरे से अच्छा है। ये एप्रिसिएशन हम जब नहीं सिखाते हैं तो हिडन एक जेलसी उसके अंदर पनपनी शुरू होती है और वो जेलसी पूरी जीवन भर रहती है और वो फिर पता चलता है विकराल रूप ले लेती है। फिर वो अपनी पत्नी से, अपने फैमिली से, अपनी दुनिया से जेलस होता है और एक दूसरे की सक्सेस से जलना शुरू होता है। तो ये सारी चीज़ बचपन की ही गलती है, ये बड़े होने की गलती नहीं है, ये बचपन से ही हमें सिखाना है। हम सबसे पहले तो हो गया कि मौन कराना है, ध्यान कराना है, देने की आदत दिलवानी है, नेचर से प्यार करवाना है, उसे नेचर पार्क लेके जाएं, उनके पास प्रकृति के पास बैठना सिखाएं, एनिमल लवर बनाएं, एनिमल्स के जू ले जाएं, उनकी एक्टिविटी दिखाएं, आकाश के चित्र बनाने बोलें। गेजिंग द स्काई एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस पूरे वर्ल्ड में मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट ने शुरू किया है। आकाश को देखना मात्र भर एक हीलिंग है। तो बच्चों को बोलें कि आज तुमने कितनी देर तक आकाश देखी, आकाश में हर क्षण घटित हो रही होती हैं वहाँ के आकार, दृश्य और पिक्चर। आप उसको ड्रॉ करने बोलें, उसको मंत्र सिखाएं, उसको पूजा करने सिखाएं, उसको पूजा हर चीज़ की करनी सिखाएं। खाना खाने के पहले वो पूजा करें, पूजा मीन्स थैंक्स करके प्रणाम करें, पानी पीने के पहले, स्कूल जाने के पहले, स्कूल से आने के बाद अपने मम्मी पापा को थैंक्स करना और प्रणाम करके स्कूल जाना। तो ये सारी चीज़ छोटी छोटी चीज़ है, अगर हम अपने बच्चों को घर में प्रैक्टिस करवाने लगें तो बहुत बहुत अच्छा होगा। इसके लिए तो जो मेरी पत्नी है वो बच्चों की एक्सपर्ट हैं और बच्चों हॉलिस्टिक हीलिंग और हॉलिस्टिक अप्रोच से जैसे बच्चों को कैसे ग्रो किया जा सकता है वो इस पे और भी अच्छे से आपको बताएंगे। मैं उनका भी इंटरव्यू लूंगी जल्दी। जरूर वो बहुत इस मैटर पे बहुत अच्छा करती हैं, बताती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से
सब चीज़ का सार, खास करके बच्चों के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट या फैमिली की पॉजिटिव इन्वायरमेंट, फैमिली में सुकून का इन्वायरमेंट अगर लाना हो तो मुस्कुराना सीखें, गाना सुनना सीखें, अपने साथ बच्चों के साथ खेलना सीखें, ध्यान करना सीखें और ख़ास करके सब लोग साथ मिलके किसी ऐसी जगह जाएं जहां आप देने की प्रैक्टिस कर सकें, कुछ भी दे के आएँ। अगर आप देने की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जीवन में यूनिवर्स कुछ भी अपने पास रखता नहीं है। अपने भाव से जब भी आप किसी को कुछ भी देते हैं उसका 1000 गुना बड़ा यूनिवर्स आपको रिटर्न करता है। वो किसी न किसी रूप में वापस आती है, ब्लेसिंग्स के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में, अपॉर्चुनिटी के रूप में। तो बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बेटा हर सांसों में किसी न किसी के लिए अच्छा सोचो, हर सांसों में किसी न किसी के लिए कुछ करना सीखो और देने की आदत तो भगवान की आदत है, उनकी आदत को एडॉप्ट करो। क्या बात है। आज मैंने जितने सवाल आपसे पूछे बच्चों को लेकर पूछा, अब मैं चंद सवाल कुछ बड़ों के लिए भी पूछ लेती हूँ, वरना बड़ों की नाराजगी जो है वो मुझे झेलनी पड़ेगी। आपसे मेरी एक बार बातचीत हुई थी, हमने त्राटक के बारे में बात की। वो त्राटक ऐसी विधि है जो लोग इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। तो मैं त्राटक आज आपके साथ सामने बैठ करके समझना चाहती हूँ कि त्राटक विधि करने में क्या डूज और क्या डोंट्स हैं जो शायद हम में से बहुत से लोग नहीं जानते हैं। हाँ, त्राटक के लिए सबसे पहले जरूरी, मैं तो जो सिंपल सा त्राटक जो पूरी दुनिया में प्रचलित है, अपने आंख के हाइट, जिस भी हाइट पे आप बैठी हैं, एग्जैक्टली उसकी लॉ की जो अंतिम लॉ है, शीर्ष है, जैसे लॉ जब जलती है तो जैसे ट्रायंगल जहां पे बनती है वो आपके आज्ञा चक्र के पास होनी चाहिए। अच्छा। मतलब जो आज्ञा चक्र हमारी 2 आईज के बीच की जो ये केंद्र है, ये हमारा आज्ञा चक्र है। और हम जो भी लाइट को रखें वो लाइट की लास्ट पॉइंट हमारी आज्ञा चक्र से बिल्कुल पैरेलल मैच हो। और जब हम उसे कंटिन्यूसली बिना पलक झपकाए उसे देखना शुरू करते हैं तो देखते देखते हमारी माइंड सेट जो अब तक विचारों में उलझी थी, वो माइंड सेट एक जगह फोकस होनी शुरू होती है। और उस फोकस से हमारे 2 ब्रेन, जो हमारे राइट एंड लेफ्ट की जो ब्रेन होती हैं, वो फोकस होके एक केमिकल को प्रोड्यूस करती हैं जिसको हैप्पी केमिकल बोला जाता है, जिसको डोपामाइन बोला जाता है, जिस केमिकल से हम पूरे एनर्जी को फील करते हैं, जिस केमिकल से हमारा पूरा शरीर हील्ड होता है। त्राटक से ऑटोमेटिकली आपकी फोकस बढ़ जाती है, आपकी अवेयरनेस की क्वालिटी रेज हो जाती है, आप में समर्पण बढ़ जाता है, आप में सुपुर्दगी बढ़ जाती है। तो जब हम समर्पित होते हैं, हम जब सुपुर्द के भाव से उस परमात्मा में जीना शुरू करते हैं, तो फिर वो सुपुर्दगी हमें उस नाव की तरह समंदर इस पार से उस पार करा देता है। तो त्राटक सच में करनी चाहिए अगर आप कर सकें। इसमें भी कोई एज लिमिट है कि कितने उम्र के लोग कर सकते हैं और कितने उम्र तक किया जा सकता है? खास करके एटलीस्ट 6-7 साल बच्चे अगर बड़े हो जाएं, क्योंकि छोटा बच्चा तो ज्यादा देर तक कर नहीं पाएगा। कोशिश करानी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से 7-8 इयर्स के बाद से त्राटक जरूर शुरू कर देनी। हमारी जितनी उम्र है पूरी जिंदगी, हाँ, पूरी जिंदगी भर क्या बात आप जरूर करें। और मेरे ख्याल से अगर आप डीप ध्यान को समझ जाएंगी और ध्यान करने लगेंगी और ध्यान में आपका मन लग जाएगा, तो वो भी एक त्राटक ही है ना। लेकिन हम जैसे आंख मूंद करके ध्यान करते हैं। मैंने कई संतों से सुना है कि आंख अधखुली होनी चाहिए, तो वो अधखुली तो हो ही नहीं पाती, जब आप ध्यान करते तो अपने आप बंद हो जाती है। कहते हैं ना, ज्ञान जितने ज्ञानी उतनी बात, है ना जी। जितने 10 ज्ञानी होंगे तो 11 ज्ञान मिलेगा आपको। तो ज्ञान की कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ कि समर्पण और भाव की बहुत इम्पोर्टेंस है। आप अगर समर्पित रूप से आपके भाव बिल्कुल कनेक्टेड हैं तो एकदम बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ हो जाएगा। जैसे आपने 3rd आई की बात की, जो हमारा आज्ञा चक्र है, मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ पे एक प्रकाश का पुंज होता है। पर वो पुंज मुझे कभी नहीं दिखा। मुझे मालूम है बहुत से लोगों को नहीं दिखा होगा। हम लोग YouTube पे ब्राउज करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि उसे हम कैसे एक्टिवेट करें। उसका भी कोई प्रोसीजर है क्या? त्राटक के द्वारा हम उसे भी सिद्ध कर सकते हैं? एक्चुअली क्या है, ये डिपेंड करता है कि आपकी अवेयरनेस किस स्टेज पे अभी है।
अच्छा। अगर आपकी अवेयरनेस लिबरेशन की स्टेज पे है तो तुरंत वो लाइट दिखनी शुरू हो जाती है। लेकिन आपके प्रारब्ध कई हजार जन्मों के इतने उलझे हुए हैं कि आपकी अवेयरनेस अभी सपोर्ट नहीं कर रही और आप लाइट देखना चाह रही हैं, तो वो लाइट दिखेगी नहीं। और लाइट देखना कोई मुद्दा नहीं है, लाइट देखना कोई सक्सेस थ्योरी नहीं है। अच्छा। हाँ, लाइट देखना कोई सक्सेस थोड़ी लाइट देखने से क्या हो जाएगा? आपको लाइट दिख जाए लेकिन आपके बिहेवियर में कोई चेंज ना आए, आपकी लाइफ पैटर्न में कोई चेंज ना आए, तो लाइट दिख के होगा क्या? अरे है ना लाइट। और हमें तो ये बताया कि लाइट दिखनी बहुत जरूरी है, अगर वो दिख गया मतलब आपका परमात्मा से एकाकार हो गया। नहीं, कुछ नहीं, लाइट सेकेंडरी है। सबसे बड़ी चीज है कि आपकी क्वालिटी ऑफ मैच्योरिटी जो अवेयरनेस की होती है, वो जैसे ही मैच्योर्ड होती है स्वतः ही दिखनी शुरू होती है। वो मैकेनिकल नहीं हो सकती, वो एफर्ट से नहीं हो सकती, इसीलिए उसके पीछे कभी भी प्रयास नहीं करनी चाहिए। खास करके आप मौन और ध्यान की यात्रा में जैसे ही शुरू होंगे, सबसे पहले तो आपके बिहेवियर चेंज होने शुरू हो जाते हैं, है ना। आपको हर चीज में प्यार दिखना शुरू होता है, हर चीज में अपनत्व दिखना शुरू होता है, हर चीज में अपने का भाव होना शुरू होता है, देने का भाव शुरू हो जाता है। ये सारे छोटे छोटे इंडिकेशन है। आप इरिटेट कम हो जाती हैं, आपके पास क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। आपको लगेगा जब वही फाइनल निराकार अस्तित्व ही मेरा स्वरूप है, जब मैं ब्रह्म के उस परम ज्ञान को जान ही चुकी या उस ज्ञान में मैं समा चुकी, तो और दूसरा क्वेश्चन क्या है? और तो कोई दूसरी क्वेश्चन नहीं है। शब्दों के जाल में कहते हैं गॉड प्योरेस्ट लैंग्वेज इज साइलेंस, रिस्ट एवरीथिंग इज ए पुअर ट्रांसलेशन ऑफ दैट। गॉड प्योरेस्ट लैंग्वेज इज साइलेंस, रिस्ट एवरीथिंग इज ए पुअर ट्रांसलेशन ऑफ दैट। उस साइलेंस के अलावा हम कुछ भी मैकेनिकल बात कर लें, लाइट है जी, कुंडलियां है जी, आपके चक्रास हैं जी, आपकी ऐसी फिट होगी जी, ये सारी पूर्ण ट्रांसलेशन ऑफ उस सत्य की है जिसकी कोई लैंग्वेज नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अनंत अस्तित्व में अनुभव किया जा सकता है। और वो अनुभव को अनुभूति होना, उस अनुभव की अनुभूति होना ही आपका परमात्मा का पाना है। वही मूल दर्शन है, वही परम ज्ञान है, वही सच्चा प्राप्ति है। वो उसमें इतनी शक्ति होती है कि आपके लाइफ की जितनी रिक्वायरमेंट है वो सब आपके जीवन में एज ए बाय प्रोडक्ट आनी शुरू हो जाएंगी। मौन और सत्य की उस अवस्था से जीवन की जितनी इंफॉर्मेशन के लिए आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है बनी है, जो बॉडी है वो बना है, सबको आप अट्रैक्ट करने लगेंगी एज ए बाय प्रोडक्ट। हम सोचते हैं, जैसे आपने कहा कि सातों चक्रों को जागृत करना भी उस वक्त कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। ईश्वर के लिए आपका साइलेंस और आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं वो ही इम्पोर्टेंस, वही इम्पोर्टेंस है। आप देखो ना, छोटा सा बच्चा आपसे अगर रोटी नहीं बोलता है तो वो तोती बोलता है, तोती दे दो, है ना। क्या आप उसको नहीं देती है रोटी? आप उसके भाव को समझती हैं और खटाक से रोटी लाके देती हैं। छोटा बच्चा आपसे पानी नहीं मांगता, आपसे मम मांगता है, मम दे दो। आप क्या मम देती हैं? आप पानी देती हैं। भाव में ही जीवन है। प्रभु को आपके भाव से मतलब है। आप क्या बोल रही हैं, आप क्या कैसे कर्म कर रही हैं, किस दिशा से कर रही हैं, किस रूप से कर रही हैं। वो कहते हैं बेचारा नादान है, इस चक्रों में पड़ गया ये। वो तो सिर्फ आपके भाव का भूखा है। आपकी भाव, बच्चे की भाव जैसे माँ समझती है, ठीक उसी तरह हम सबके भाव परमात्मा समझते हैं। आपके भाव में सुपुर्दगी, सरेंडर और विराट अस्तित्व में विलय होने की अगर सिर्फ भाव भर आ जाती है तो भाव और भावना दोनों एक हो जाता है। आप ऑलरेडी मर्ज हो जाते हैं। मुझे आपको सुनकर अपने बचपन की वो कविता की कुछ लाइनें थी ना, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। मुझे अचानक याद आ गया आपकी बात सुनते सुनते। और वही मंत्र है, वही जीवन का सार है, वही अध्यात्म की सार है। और हम ये सब कुछ छोड़ करके हर तरफ भाग रहे हैं, हर तरफ भाग रहे हैं। दुनिया में हर दूसरा आदमी एस्ट्रोलॉजर बना है, हर दूसरा आदमी न्यूमरोलॉजी बना है, हर दूसरा आदमी हाथ देख रहा है, हर दूसरा आदमी वेद की बात कर रहा है, हर दूसरा आदमी ज्ञान की बात कर रहा है। मतलब सुनने वाले कम है, बोलने वाले और ज्ञान देने वाले बहुत लोग हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के कहूंगा, आपके अंदर ही वो परमात्मा है।
आपके अंदर ही वो सत्य है, आपके अंदर ही उस मौन की अवस्था में निराकार अस्तित्व में बसने की क्षमता है। उस क्षमता में आप मात्र एक बार समर्पित होकर देखें, बाकी आपके जीवन की जितनी क्वेरीज हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन को आप चाहती हैं, वो स्वतः ही आपके पूरे जीवन में डाउनलोड हो जाएगा। वो सारी चीज अवेलेबल है इस वेब में, इस ब्रह्मांड के अनंत में। वो सब कुछ आपके पास इतनी खूबसूरती से समा जाएगा कि आपको लगेगा माय गॉड, दिस इज रियली आई वांटेड। और ये करना ज्यादा जरूरी है। मैं किसी की उपेक्षा नहीं कर रहा, हर ज्ञान की अपनी क्वालिटी है, हर ज्ञान की अपने एरियाज हैं। उसको वेदांग कहा गया है, वेद नहीं, वेद के अंग हैं वो सारे। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आपको दर्शन चाहिए, अगर आपको परम सुख चाहिए, ऋषि रमना ने यही कहा है, जेडी कृष्णमूर्ति ने यही कहा है, शंकराचार्य ने यही कहा है, दीपक चोपड़ा यही कहते हैं। अगर आप अध्यात्म के डीप ज्ञानी को पढ़ेंगे तो आपको पूर्ण रूप से इसी तत्व पे आके समझ आ जाएगी कि वो जो लास्ट ड्रॉप ऑफ सनातन है, लास्ट ड्रॉप ऑफ ज्ञान है, वो परम सत्य है। और सत्य को हम आकार से निराकार में, उस मौन के अस्तित्व में जाके ही पा सकते हैं। और वो सत्य की इतनी शक्ति है कि मेरे सिर्फ इस जन्म को नहीं, आने वाले 1000 जन्म की वो नव जीवन कर देता है, नव स्वरूप कर देता है। आपको हर चीज में आनंद आता है, हर स्वरूप आपको नहीं मिलती है। और जीवन में आप जो भी डिजर्व करती हैं, प्रभु हाथों हाथ आपको डिलीवर करता है। मैं उसका साक्षात प्रमाण हूं। आपने अपने जीवन में बहुत बदलाव देखे हैं। आपने कॉर्पोरेट की अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके बिना सोचे समझे आप उस दुनिया में कूद गए जहाँ पे ये भी नहीं आपको मालूम था कि आपको ये इस पार जाने को मिलेगा या डूब जाएंगे आप। बिल्कुल, बिल्कुल। पर आप उस पार भी गए हैं, लोगों को भी पार करवा रहे हैं। आपसे आज का मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। जीवन का सार मैं आपसे जानना चाहूँगी, जन्म से लेके मृत्यु तक का अगर मैं आपसे सार मांगू तो क्या सार आप मुझे और मेरे दर्शक को देंगे? जो जैसा कि कृष्णा ने गीता में बताया है, जब भी मैं कृष्णा बोलूं या जब भी आप कृष्णा सुने तो आप समझ लेना कि मैं चेतना की बात कर रहा हूं, उस कॉन्शसनेस की बात कर रहा हूं। वो कृष्णा का मतलब ही कॉन्शसनेस है। गीता में 3 चीज को समझ लीजिए। कृष्ण का जब भी नाम आया है वो चेतना है, वो कॉन्शसनेस, वही सत्य की बात जो मैं कह रहा हूं, आकार से निराकार की बात। अर्जुन जो है वो ईगो का पार्ट है ना, हमारी घमंड, हमारी दुनिया में जो संसार में हम अपने आप को कुछ समझने लगते हैं, वो अर्जुन का पार्ट है। बाकी और जितने पार्ट हैं, वो तीसरा पार्ट है निस्वार्थ काम करना, निस्वार्थ भाव से समर्पित होना। तो ये 3 भाव हैं। तो जीवन का जो सार है वो है अपने विराट स्वरूप का दर्शन करना कि आप सच में वही ब्रह्म हो जो तत्कालिक रूप से शरीर को जी रहे हो। दूसरा है मानवता के लिए काम करना, क्योंकि और जितने जो लोग हैं इस संसार में जो आपकी तरह की जिंदगी को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कृपावान हो कि आपने अपना विराट अस्तित्व का दर्शन किया है, तो ये भगवान आपसे उम्मीद रखता है कि आप वैसे लोगों को रास्ता दिखाओ आत्मज्ञान की, वैसे लोगों को रास्ता दिखाओ मानव सेवा की। तो मानव सेवा करना और आत्मज्ञान करना, यही जीवन में बचपन से बड़े होने तक का मुख्य परम सार है। बहुत सुंदर। आपसे बात करके मुझे सच में मुझे बहुत आनंद आया, क्योंकि मुझे लगा था कि बच्चों के स्ट्रेस पर मैं आपसे बात करूंगी, पर वहां से हम बड़ों तक पहुंच गए। क्यों? वो बड़े जो हैं वो अछूते नहीं रह सकते अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से। लेकिन आपने जीवन का सार, और मुझे सबसे अच्छी बात जो आपने श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण, अर्जुन और बाकियों को लेकर के जो समझाया वो हमारे लिए अद्भुत है। आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।